बहुत समय पहले जब इस सृष्टि की रचना हुई, तब धरती पर कहीं भी नदियां नहीं थीं। जल की कमी से सब प्राणी दुखी थे। तब भगवान शिव ने अपने ध्यान में यह देखा कि धरती को जीवन देने के लिए एक पवित्र नदी की आवश्यकता है। उन्होंने अपने हृदय से करुणा प्रकट की और उसी करुणा से नर्मदा जी का जन्म हुआ। माँ नर्मदा, जिन्हें रेवा भी कहा जाता है, शिव की पुत्री मानी जाती हैं। कहा जाता है कि वे शिव के तप से निकलीं और उनके चरणों से प्रवाहित होकर धरती पर आईं। जब माँ नर्मदा बहने लगीं, तो सूखी धरती हरी भरी हो उठी। पर्वत, वन, पशु पक्षी सब आनंद से झूम उठे। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने नर्मदा जी से कहा, हे देवी, जो व्यक्ति तुम्हारे दर्शन, स्नान या नाम का स्मरण भी करेगा, उसे मेरे तीर्थों के समान फल मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि नर्मदा जी का जल केवल देखने से ही पापों का नाश करता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी का विशेष स्थान है। अमरकंटक पर्वत से वे उद्गम होती हैं और पश्चिम दिशा की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। उनके तट पर अनेक पवित्र तीर्थ हैं। ओंकारेश्वर, महेश्वर, होशंगाबाद और जबलपुर में भेड़ाघाट जैसे स्थान उनकी दिव्यता के साक्षी हैं। मां नर्मदा को जीवित नदी कहा जाता है, क्योंकि लोग उन्हें केवल जलधारा नहीं, बल्कि मां के रूप में पूजते हैं। हर भक्त उनके तट पर दीपदान कर उनसे आशीर्वाद मांगता है, सुख, समृद्धि और मोक्ष का। इसलिए कहा जाता है, नर्मदे हर। जो बोले नर्मदे हर, मां नर्मदा करती सबका